आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज हमारी 1.1 ही चल रही है। एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर पॉइंट नंबर 1 है, जैसे क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब इसे आपने सॉल्व करना है। अब जैसे वैल्यू है माइनस ही लेस देन, ये लेस का साइन है, इसे हम लेस कहते हैं, लेस के लिए पढ़ते हैं। लेस देन -1 इंप्लाइज डेट भी कह सकते हैं 0 लेस देन 2। इट मींस इसे सॉल्व करें तो आंसर 0 के इक्वल आता है या नहीं आता, ये चेक करते हैं। मोस्टली इसमें वैल्यूज है, जैसे -3 है, अगर हम इसमें +3 कर दें, -3 + 3 आंसर क्या हो गया 0। इसी तरह जैसे -1 है, इसमें इसी का रिवर्स अगर पुट करते हैं +1 तो आंसर फिर क्या हो जाता है 0। तो ये इस तरह से सॉल्व करके उन्होंने बताया कि आंसर जो है वो 0 आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज में क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, प्लस या माइनस के लिहाज से हो रही है, तो इन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसे हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था, सिंपल सा। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 है, और पॉइंट नंबर 2 है इफ ए लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू लेस हो बी से, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब ये रेसिप्रोकल में आ गया। फॉर एग्जांपल वो कहता है ए की वैल्यू अगर आपके पास 2 हो और लेस देन है, फॉर एग्जांपल इधर हम कर देते हैं 3, तो 2 जो है वो लेस देन 3, देन वो कहता है क्या इसी तरह 1/2 लेस देन होगा 1/3 से। तो ये बताना है। जिसमें वैसे ही सिंपल आ जाए, रिवर्स वैल्यू लिखी हो, तो इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ये तो सिंपल लिखी थी, अगर उन्हीं को रिवर्स कर दिया जाए 1/a 1/b, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये सेकंड पॉइंट था, सिंपल इनके नेम्स ही बताने हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट है इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी, मीन दो वैल्यूज को प्लस किया गया है, 2 वैल्यूज को प्लस किया है, लेस देन बी प्लस सी। फॉर एग्जांपल 2 + 3 क्या लेस देन होगा, बी की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इधर हम 4 लिख लेते हैं +3 लिख लेते हैं। क्या 2 + 3 ये है 5, अगर इसे देखें 2 + 3 आ जाता है 5, क्या ये लेस देन होगा 4 + 3 7 से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे जिसमें 2 वैल्यूज प्लस कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज को हम ऑर्डर की प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ग्रेटर और लेस की वैल्यूज हैं। ये जो ग्रेटर हो या लेस हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम ऑर्डर की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम सिंपल वर्ड यूज करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे इसको। इसी तरह फिर फोर्थ वाला पॉइंट है, अगर 2 वैल्यूज को मल्टीपल किया जाए, a मल्टीपल c हो रहा है, क्या वो लेस देन होगा b मल्टीपल c। फॉर एग्जांपल अगर 2 वैल्यूज को मल्टीपल करें 2 × 3, क्या वो लेस होगा, इसकी b की जगह वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो ये यूज नहीं हुई, c की वही यूज कर लेते हैं, 4 × 3 करते हैं, 3 × 2 = 6 लेस देन 4 3 = 12। तो ये एग्जांपल से हो गया। अदरवाइज जस्ट अगर 2 वैल्यूज को मल्टीपल करें, दरम्यान में लेस हो या ग्रेटर हो, ये डिपेंड नहीं करता, इसकी जगह लेस भी आ सकता है, ग्रेटर भी आ सकता है। आपने जस्ट बताने हैं क्या वो एडिटिव है, मीन प्लस हो रही हैं, अगर वो मल्टीपल हो रही हैं तो हम उसे कह देंगे ये क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों वैल्यूज मल्टीपल थी, ए से ये मल्टीपल हो रहे हैं, 4 3 से मल्टीपल हो रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे जिसमें वैल्यूज मल्टीपल हो रही होंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज थी जहां पे वैल्यूज ऐड हो रही थी, उसे हमने एडिटिव कह दिया। और ऐसी एक प्रॉपर्टी लिखी हुई थी जिन्हें उन्होंने प्लस करके सोल्व कर दिया था, प्लस या माइनस करके उन्होंने सोल्व कर दिया था, तो उस प्रॉपर्टी को भी हमने एडिटिव प्रॉपर्टी कहा। इसी तरह अब हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट 5 पे मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है जी ए और सी, ये 2 वैल्यूज मल्टीपल है। इधर से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता ग्रेटर आया लेस आया, जब मल्टीपल वैल्यू होगी तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह लास्ट पॉइंट है इधर a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b और a लेस देन b।
अगर ये प्रॉपर्टीज आ जाए कि ए ग्रेटर देन बी है, या फिर वो कहते हैं ए इक्वल टू बी है और ए लेस देन बी है, तीनों कंडीशन उसने पूछनी है, तो इसको हम कह देंगे ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। या आपने प्रीवियस ओल्ड बुक में भी यूनिट नंबर 2 में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम प्रॉपर्टी इधर भी आई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो सिंपल एमसीक्यूज के लिए।